जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए विज्ञान संबंधित महत्वपूर्ण 25 MCQ क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जो कि हमारे कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जैसे कि CTET, CGTET, CG व्यापम, CGPSC आदि एग्जाम के लिए। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तुएं किस दिशा में गिरती है? ऑप्शन ए ऊपर की ओर, ऑप्शन बी नीचे की ओर, ऑप्शन सी दाएं की ओर, ऑप्शन डी बाएं की ओर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीचे की ओर। गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी नीचे की ओर गिरती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए फीमर, बी टिबिया, सी ह्यूमेरस, डी रेडियस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फीमर। जांघ की हड्डी यह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है तथा सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस यह कान की होती है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश की चाल वेग लगभग कितनी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मिनट प्रति सेकेंड होती है प्रकाश की चाल की वेग। क्वेश्चन नंबर 4, पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए जड़ में, बी तने में, सी पत्ती में, डी फूल में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पत्ती में। हरित लवक में पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। और क्वेश्चन नंबर 5, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी H2O, ऑप्शन डी NaCl। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी H2O, यह जल की रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 6, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 21%, बी 50%, सी 78%, डी 0.03%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 7, मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स के कारण, बी हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन सी श्वेत रक्त कणिकाओं के कारण, ऑप्शन डी प्लाज्मा के कारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन के कारण मानव शरीर में रक्त का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 8, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी ओजोन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ओजोन। ओजोन O3 इसका सिंबल होता है ओजोन परत, यह ओजोन गैस से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 9, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी शनि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बृहस्पति, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तथा मंगल ग्रह इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है और पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत धारा की एसआई मात्रा क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी वाट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एम्पियर, यह विद्युत धारा की एसआई मात्रक होती है। क्वेश्चन नंबर 11, ध्वनि का संचार किसके द्वारा नहीं होता? ऑप्शन ए ठोस के द्वारा, ऑप्शन बी द्रव के द्वारा, सी गैस के द्वारा, ऑप्शन डी निर्वात में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी निर्वात में ध्वनि का संचार नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन ए श्वेत रक्त कणिका, बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी
हीमोग्लोबिन, डी प्लाज्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। यह मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है और यह लाल रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 13, पौधों में जल का अवशोषण मुख्यतः कहाँ से होता है? ऑप्शन ए तना, बी पत्ती, सी जड़ से, डी फूल से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जड़ से। पौधों में जल का अवशोषण मुख्यतः जड़ से होता है। क्वेश्चन नंबर 14, परमाणु का केंद्रक किससे बना होता है? ऑप्शन ए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, सी केवल प्रोटॉन से, डी केवल न्यूट्रॉन से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से परमाणु का केंद्रक बना होता है। इलेक्ट्रॉन चारों ओर परिक्रमा करते हैं और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? ऑप्शन ए अमाशय में, बी मुख से, सी छोटी आंत में, डी बड़ी आंत में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मुख में। मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विटामिन डी की कमी से मानव शरीर में रिकेट्स नामक रोग होता है और विटामिन ए की कमी से रतंधी होता है, बी की कमी से बेरी। उसी प्रकार विटामिन सी की कमी से चर्बी रोग होता है। चले चलते हैं क्वेश्चन 17 की ओर। ब्लैक होल क्या होता है? ऑप्शन ए ठंडा तारा, बी अत्यधिक घनत्व वाला पिंड, सी एक प्रकार का ग्रह, डी धूमकेतु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अत्यधिक घनत्व वाला पिंड होता है ब्लैक होल। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हीलियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यह गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 19, लेज़र का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेट एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका पूरा नाम है लेज़र का। क्वेश्चन नंबर 20, डीएनए की संरचना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, बी ग्रेगर जॉन मेंडल, सी वाटसन और क्रिक, डी आइंस्टीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए की संरचना की खोज की गई और डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 21, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन है? ऑप्शन ए हृदय, बी मस्तिष्क, सी फेफड़ा, डी यकृत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मस्तिष्क। यह मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 22, जीवाश्म ईंधन का निर्माण किससे हुआ है? ऑप्शन ए खनिज से, बी पौधे और जानवरों के अवशेषों से, सी पानी से, डी वायु से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पौधों और जानवरों के अवशेष से जीवाश्म ईंधन का निर्माण हुआ है और यह ईंधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? ऑप्शन ए पारा, बी सोडियम, सी लोहा, डी एल्युमिनियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पारा। यह कमरे के तापमान पर भी द्रव्य अवस्था में होती है। यह एकमात्र ऐसा धातु है और इसीलिए इसे हवाई जहाज़ में भी नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि यह टूटता है तो हवाई जहाज़ के कई पार्ट्स को गला भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, इंद्रधनुष किसके दौरान दिखाई देता है? ऑप्शन ए धूप में, बी वर्षा के बाद, सूर्य के
प्रकाश में, सी रात में, डी तेज हवा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्षा के बाद सूर्य के प्रकाश में दिखाई देता है इंद्रधनुष। क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन ए स्टेपिस कान की हड्डी, बी फीमर, सी टिबिया, डी ह्यूमरस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्टेपिस। यह कान की हड्डी होती है जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। उसी प्रकार मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी यह फीमर की होती है, जांघ की हड्डी होती है।